नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में हम इस समय मौजूद है उत्तरकाशी में और आज बातचीत के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सीएम के प्रत्याशी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल। तो चलिए कुछ बातचीत इनसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में तमाम ऐसी सीटें थी जहाँ से आप लड़ सकते थे, लेकिन आपने गंगोत्री ही क्यों चुनी? इंडियन आर्मी में 27 साल नौकरी करी, उसमें एक ही बार मैं पोस्टिंग आया हूँ आर्मी की तरफ से उत्तराखंड की भूमि में, और वो मैं पोस्टिंग आया उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्था 5 साल रहा यहाँ पे। उस 5 साल में वैसे तो मैं गढ़वाली हूँ, गढ़वाल राइफल से हूँ, लेकिन मेरे को असली पहाड़ समझ में आया क्योंकि मैं ज़मीन में जगह जगह पहाड़ों में प्लेन्स में सब जगह घूमा। यहाँ से मेरे को दिखा कि जब मैं पोस्टिंग आया 2 महीने के बाद में सबसे बड़ी आपदा आई थी और उसमें हमें भेजा गया केदारनाथ। उससे पहले गंगोत्री में हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करे। केदारनाथ का पुनर्निर्माण अगर अजय कोठियाल ने करा है तो वो यहाँ से शुरू हुआ है, उत्तरकाशी से। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के आशीर्वाद से शुरुआत हुई उसकी। हमने एक संस्था खोली यूथ फाउंडेशन। यूथ फाउंडेशन से कोई 10-12 हज़ार लड़के लड़कियाँ पैरामिलिट्री फोर्स, बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्स, आर्मी इसमें भर्ती हुए हैं। उसकी शुरुआत हुई उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में जो कैंप था हमारा पहला, उत्तरकाशी के एक गाँव जिसका नाम है कंवा, सारे गाँव वालों ने मिलकर के हमें फ्री में 70 नाली ज़मीन डोनेट करी जिसमें कि वो कैंप चलता है, वो उत्तरकाशी में हुआ। एनआईएम में हम रहे। एनआईएम में हमने कोर्स की ट्रेनिंग के पैटर्न थोड़े चेंज करे और उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, टूरिज़्म इन फील्ड में जाने का मौका मिला, वो उत्तरकाशी में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने लोगों के इलाज करवाए, सबसे ज़्यादा घर बनवाए लोगों के, घोड़े खच्चर कहीं किसी से कॉरपोरेट से लेकर के दिलवाए। फौजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तो मेरी कर्म भूमि है, तो मेरे को और कहाँ से लड़ना चाहिए, उत्तरकाशी से। एक मिथक ये भी है कि यहाँ से जो जीतता है सरकार उसी की बनती है, इसको कैसे देखते हैं फिर आप? देखो, हम पहाड़ी लोग हैं, हमें मिथ्याओं को भी मानना चाहिए, लेकिन साथ में कर्म करने वाले भी हैं। हम खाली मिथ्या नहीं मानते, हमें कर्म योगी भी बोला जाता है। काम कर रहे हैं, उस कर्म के साथ में चल रहे हैं, लेकिन अगर वो हकीकत है या वो मिथ्या है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सरकार तो इस बार यहीं से बन रही है। आम आदमी पार्टी के पूरे उत्तराखंड में कई प्रमुख मुद्दे होंगे। आप गंगोत्री के लिए क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? कुछ होते हैं कॉमन मुद्दे, कुछ होते हैं एरिया स्पेसिफिक मुद्दे। कॉमन मुद्दे तो है जो सबके सब जगहों के लिए है, वो है कि किस प्रकार से अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, कैसे यहाँ पे रोजगार बढ़े, कैसे, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदेश है, हर किसी को 300 यूनिट बिजली मिले। महिला शक्ति है, अभी वो दीदी आई थी, मेरे को आशीर्वाद देके गई, महिलाओं का सशक्तिकरण, वो कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो बीजेपी और कांग्रेस ने 10-10 साल यहाँ पे 2-2 बार रह करके जो करा है, सिस्टम को भ्रष्टाचार बना दिया है, इसको भ्रष्टाचार को तोड़ना है। ये तो हो गया सब जगह का मुद्दा। उत्तरकाशी के स्पेसिफिक मुद्दे हैं, उस पर हमारा शैलेंद्र मटूड़ा है, वो स्पेसिफिक चीज़ों को कर रहा है। उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दे को आज हम लेकर के जरा ग्राउंड पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, कैसे प्रॉपर पार्किंग हो, कैसे टैक्सी यूनियन, ये जितने भी गाड़ी चलाने वाले हैं उनको ना सहूलियतें दी जाए, और किस प्रकार से हम इसको आगे लेकर के चलें। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस लगातार आप पर यह तंज कसती आई है कि वह जो है मैदानी पार्टी, ऐसे में पहाड़ों की समस्या जो है उनसे देखी नहीं जाएगी, सुलझाई नहीं जाएगी। इसको कैसे देखते हैं आप? पता नहीं ये कौन बोलता है, मेरे को भी नहीं पता, आपको कहाँ से सुनाई देता है। अजय कोठियाल कौन से मैदान का है? अजय कोठियाल तो सबसे ज़्यादा पहाड़ी माना जाता है। अगर अजय कोठियाल ही मुखिया है तो फिर तो बीजेपी और कांग्रेस क्या बोलती है, इसमें तो मैं क्या सवाल करूं। तो बिल्कुल पूरे आप पार्टी के लिए कहते हैं कि आप पार्टी तो दिल्ली में मैदानी इलाके की पार्टी है, तो यहाँ पहाड़ों में कैसे चढ़ पाएगी? हम तो सारे काम ही पहाड़ों के लिए करते हैं। अगर उनके बोलने पे हम चलेंगे तो हम तो टाइम वेस्ट करेंगे। हमें तो काम करना है ज़मीन पे। केदारनाथ तो मैदान में नहीं बना ना। यूथ फाउंडेशन के लड़के जितने हैं वो कहीं प्लेन से भर्ती होकर के और पाकिस्तान आर्मी में तो नहीं गए, वो तो पहाड़ी लड़के हैं। हमको जो गिफ्ट मिलता है वो पहाड़ी गाय का दूध मिलता है, पहाड़ी गाय का घी मिलता है। हमें जो लोग मिठाई लगाते हैं ना 1100 रुपये, वो होते हैं सिला पिलंग वाले, जो सबसे पीछे वाले गांव हैं। अगर उनको बोलेंगे कि ये प्लेन वाले इलाके हैं तो कहते हैं ना, वो आग आखिरी में बुझने से पहले बुड़ 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 करती है, तो ये बुड़ 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 होगा मेरे ख्याल से। तो कितनी टक्कर मानते हैं आप इन आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर? क्योंकि हमेशा से उत्तराखंड में देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी का बोलबाला रहा है। आप पार्टी कितनी संतुष्ट है? 9 साल पहले ये पार्टी बनी थी। 9 साल में जब से बनी लगातार दिल्ली में जीत रही है। जब लगातार जीत रही है तो इस पार्टी ने, बीजेपी के वहाँ पे 70 में से कुल 6 विधायक हैं, कांग्रेस के तो आपको पता होगा कितने हैं, 0। तो उसके बाद में चंडीगढ़ में अभी पहली बार ये पार्टी लड़ी एमसीडी के इलेक्शन,
और बीजेपी कांग्रेस को हरा दिया। और हराया पता है किसने? उनका जो चेयरमैन था नगर पालिका का, उसको हराया एक होटल चलाने वाले, ढाबे चलाने वाले एक अच्छे इंसान ने। ये पार्टी तो वो स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई बोले नई पार्टी है तो उनके पुराने वालों के दिन चले गए, तो नई पार्टी को तो रोकेंगे। उनका मकसद है तीसरी पार्टी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उनका ना गेम खराब हो जाता है। यूकेडी को उन्होंने मिलकर तोड़ दिया, अब और आम आदमी पार्टी को तो रोकने की कोशिश करेंगे। पर कहते हैं ना, जितनी हवा चले पतंग उतना तेज ऊपर उड़ती है। चलिए कार्यक्रम के अंत की ओर हमें एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकतंत्र में जब जनता आवाज उठाती है तो कितनी भी खराब, कितनी भी गंदी सरकार हो, उसको ना घुटने टेकने पड़ते हैं। 2000 में उत्तराखंड बना यूपी से अलग होके। लोकतंत्र में महिलाओं ने आवाज उठाई कि किस प्रकार से उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसको कैसे हम बचाएं। और पता है, उस खतरनाक यूपी सरकार ने, मुलायम सिंह यादव सरकार ने, उसे घुटने टेकने पड़े और उत्तराखंड अलग बना। आज लोकतंत्र में जनता आवाज उठा रही है। अपने वोट की ताकत समझो। ये युद्ध है। युद्ध को लड़ने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले दुश्मन, फिर उसके बाद में स्थान, समय, ज़मीन जहाँ पे लड़ा जाएगा। तीसरा होता है वो सेना कौन सी होगी जो लड़ेगी, और चौथा होता है वो हथियार कौन सा होगा। सबसे पहले दुश्मन है ये बीजेपी और कांग्रेस के, हमारे ही चुने हुए, हमारे रिश्तेदार जो नेता बन रखे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। स्थान, समय, 14 फरवरी वो स्थान है, वो समय है जिस दिन ये युद्ध लड़ा जाएगा। सेना, तुम्हारी जैसी यंग लड़कियां, ये जो यूथ हैं, ये महिलाएं, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, हमारे ये चालक हो गए, ये हमारी सेना है जो युद्ध लड़ेंगे। और सबसे आखिरी है हथियार। आपका हथियार, अध्यक्ष जी का हथियार, अजय कोठियाल का हथियार, ये जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका हथियार। सबके पास एक हथियार में एक ही गोली है और बराबर की है, और वो है वोट। एक आदमी का एक ही वोट होता है। उस वोट को सही तरीके से देना। अगर आप समझते हो आपके बच्चे कर्नल अजय कोठियाल बनने चाहिए, तो झाड़ू को बटन दबा के आम आदमी पार्टी को देना। अगर आप समझते हो उत्तराखंड बर्बाद हो, तो खुल करके सबके सामने बीजेपी और कांग्रेस को देना। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। यह थे हमारे साथ आप पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल, जिनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है झाड़ू के बटन पर वोट लगाकर जो है आप पार्टी को विजयी बनाए। अब उत्तराखंड की ये सियासत कितना गर्माती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसकी सरकार बनती है, यह भी आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।